होणारा प्रसंग परमाणु एक सफल अणु परीक्षण पर देखावा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारा भारत देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, पर अंग्रेजों के सत्ता ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, गुलाम बना दिया। मगर हम चुप नहीं बैठे। क्रांति वीरों ने इस अत्याचार के विरोध में अपना खून बहाया और 15 अगस्त 1947 में देश को आजादी दिलाई। देश में तरक्की की शुरुआत हुई। जय जवान जय किसान के नारे में एक और शब्द जुड़ गया, जय विज्ञान। देश को शक्तिशाली बनाने के लिए परमाणु बम बनाने की योजना तैयार की गई। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु विस्फोट किया गया। इस टेस्ट को नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा। इंदिरा जी गांधी का यह मिशन कामयाब रहा। तब अटल बिहारी वाजपेयी सांसद थे। उन्होंने लोकसभा में कहा था, आंसर टू एन एटम बॉम्ब इज एन एटम बॉम्ब। जब अमेरिका के नासा को इसका पता चला तो उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नासा में आमंत्रित किया। वेलकम वेलकम डॉक्टर अब्दुल कलाम, वेरी हार्टी वेलकम। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स माय प्लेजर टू विजिट हियर। हमने सुना है कि आपने इंडिया के पोखरण में ब्लास्ट किया है। किसी ने रूमर फैलाया होगा। ये रूमर नहीं है डॉक्टर, हमने खुद देखा है। वी हैव सीन इट। वो कैसे सर? कम दिस वे। ये रडार देख रहे हो, यहां हमें सब दिखता है। अभी बताता हूं, जस्ट वेट। देखा, हमको सब खबर हो जाती है। हमने स्पेस में एक सैटेलाइट छोड़ रखा है जो हर 1.5 घंटे के बाद पूरे इंडिया का चक्कर लगाकर सभी राइट्स दिए जाते हैं। आप जिस तरह से चाहें इस मिशन को चलाएं। मैं सिर्फ इस मिशन को कामयाब देखना चाहता हूं। जी सर, हमें सारे काम रात के अंधेरे में करने होंगे, और वो भी फौजियों के लिबास में, ताकि अगर अमेरिका का सैटेलाइट हमारे एक्टिविटीज कैच भी करे तो वो पजल हो जाएंगे कि ये फौज का मॉक ड्रिल चल रहा है। आपको पूरी आजादी है। मुझे सिर्फ मिशन को सक्सेस और कामयाब बनाना है, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अमेरिका ने हम पर यह पाबंदी लगा दी है कि हम कोई भी परमाणु बम का परीक्षण जमीन पर, पानी में, आकाश पर, हवा में कहीं भी नहीं कर सकते। तो फिर अब क्या करेंगे? सर, हम जमीन के अंदर धमाका करेंगे। वहां पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना सर। अगर उन्हें मालूम भी हुआ तो हम कहेंगे कि हमने कोई उल्लंघन नहीं किया। डॉक्टर साहब, बहुत खूब। गो अहेड, इस मिशन को सक्सेस करो और भारत का नाम रोशन करो। यह मीटिंग असरदार रही। डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने सभी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स को फौजी ड्रेस पहनकर काम करने को कहा। हर साइंटिस्ट और इंजीनियर को कोड नेम दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। नासा और CIA का स्पाई सैटेलाइट जासूसी कर ही रहा था। भारत पर से गुजरने के बाद सिर्फ 1.5 घंटे का ही समय मिलता था। देश को और मजबूत बनाने के लिए दिन रात भारत के सपूत काम कर रहे थे। चलो चलो चलो, जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है।
सिर्फ 1.5 घंटे हैं, बस सिर्फ 1.5 घंटे ही हमें मिलते हैं। उसमें हमें ये सब काम खत्म करने हैं। याद रहे, सिर्फ 1.5 घंटा। कम ऑन, फास्ट। कमांडर, इक्विपमेंट्स पर ध्यान दो, कोई गुम ना हो जाए। रेत में जहां छुपाया है वहीं पर कोई मार्क करो, याद से, हैं? यस सर, हम एक पत्थर के ऊपर पेन से लिखकर निशानी बना रहे हैं। गुड। मिसाइल बनाए गए थे। इस मिसाइल के शाफ्ट को भी कोड नेम दिए गए थे। पहले शाफ्ट का नाम था व्हाइट हाउस व्हिस्की, दूसरे का नाम ताजमहल टैंगो और तीसरा था कुंभकर्ण कल्लो। और इस पूरे ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। परीक्षण के पहले सभी आसपास के रहने वालों को हटा दिया गया ताकि अगर रेडिएशन फैले तो उन पर बुरा असर ना हो। सुबह का मौसम कुछ ठीक नहीं था, लेकिन दोपहर का मौसम ठीक था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हरी झंडी दिखा दी, रिमोट का बटन दब गया, एक जबरदस्त धमाका हुआ। All units stand by. Ready for launch. Wind direction northwest. Very gently. Ready for countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Present. Zero time. रेत का एक बहुत बड़ा पहाड़ आसमान को छूने लगा। दोपहर जैसे रात में तब्दील हो गई थी। अमेरिकी जासूस सैटेलाइट ने इनकी तस्वीरें खींचकर नासा को भेज दी, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2 दिन पहले ही मौसम विभाग के माध्यम से खबर फैला रखी थी कि पोखरण में जबरदस्त आंधी आने वाली है। परीक्षण सफल रहा। पूरी टीम खुशी से नाच रही थी। जब चिड़िया चुग गई खेत, भारत दुनिया का 6ठा एटॉमिक मिसाइल देश बन गया। हम सफल हुए और अमेरिका की इंटेलिजेंस फेल हो गई। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। अटल जी ने परमाणु परीक्षण सफल बनाया तो 2020 में पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने हमारे साइंटिस्ट के साथ सबसे पहले कोरोना का टीका बनवाया और पूरे विश्व में एक मिसाल कायम की। हम आज फक्र के साथ कहते हैं कि पूना के वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका बनाने में सफलता प्राप्त की और कईयों की जान बचाई। हमें फक्र है कि हम पूना के निवासी हैं। आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं।
गणेशोत्सव निमित्त आपण सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.